सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका प्रेम मंजरी कक्षा 7 में आपका स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम अविरल हिंदी पाठमाला में से पाठ 7 हम पंछी उन्मुक्त गगन के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा, इस कविता के रचयिता हैं जो या कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी। तो चलिए विद्यार्थियों, आज कविता हम जो है शुरू करते हैं। कविता शुरू करने से हम पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो बेटा जी, कवि ने पिंजरे में कैद पक्षी के माध्यम से गुलाम देश के लोगों की जो है पीड़ा का वर्णन किया है। जिस प्रकार सोने की पिंजरे में बंद पक्षी स्वादिष्ट भोजन मिलने पर भी दुखी रहते हैं या रहता है, उसी प्रकार गुलामी में मनुष्य भी कभी सुखी नहीं रह पाता। पक्षी मनुष्य से प्रार्थना कर रहा है कि उससे उसका जो श्वसन उड़ने का अधिकार मत छीनो। पक्षी के मन का दर्द कविता के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। तो विद्यार्थियों, प्रस्तुत पंक्तियों में जो है हम पहले पढ़ेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर वदना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो यहाँ पर कवि यही बताना चाहते हैं कि अपनी स्वतंत्रता जो है पक्षियों को बहुत प्रिय है, और पक्षी जो है कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, मतलब कि हम पक्षी जो हैं खुले आसमान में उड़ने वाले हैं, पिंजरे में बंद रहकर कुछ गा नहीं पाएंगे। ठीक है बेटा। तो कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियों यहाँ पर क्या बेटा? सोने की सलाखों। ठीक है, यहाँ पर कनक तीलियों का अर्थ मतलब है सोने की सलाखों। सोने की सलाखों में बंद पिंजरे में टकराकर क्या वो जब बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो टकराएंगे अवश्य ही ना। तो उनके पुलकित पंख मतलब के रोमांचित प्रसन्न पंख जो है टकराने से टूट जाएंगे, क्योंकि वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे पक्षी। तो यहाँ पर हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख उनके टूट जाएंगे। तो इस पंक्तियों को बेटा आपको स्पष्ट हो गया होगा। आगे है बेटा, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कुटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो यहाँ पंछी क्या बोल रहे हैं? वे बोल रहे हैं कि हम बहता जल मतलब कि बहने वाला शुद्ध जल पीने वाले हैं, और हमें अगर कटोरी में जो जल भरकर आप सोने के पिंजरे में भी रख दोगे तो वो भी क्या नहीं अच्छे लगेगी बेटा। अगर किसी को पिंजरे में बंद करके हम उसे अच्छे स्वादिष्ट भोजन भी देंगे तो उसे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो पंछी भी यही बोल रहे हैं कि बेशक हमें सोने की कटोरी में जो है पानी भरकर रख दो, फिर भी क्या हम नहीं अच्छी हमें लगेगी। कहीं भली है कुटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। वो बोले कहीं अच्छी है नीम की कड़वी निबोरी, मतलब कि कड़वी जो कड़वा नीम का फल अच्छा है हमारे लिए, सोने की कटोरी की मैदा से। ठीक है, यहाँ पे मैदा बेटा दाने को कहा गया है, उनके भोजन दाने को। वैसे तो मैदा आपको पता ही है कि गेहूं के जो बारीक पीसे जाने के ना मैदा पीसे जाने के बाद में जो बनता है उसे मैदा बोलते हैं, पर यहाँ पर कभी नहीं से दाना इसे स्पष्ट किया है, दाना ही कहा गया है इस कविता में। तो बेटा आगे है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। आगे पंछी बोल रहे हैं कि हमें सोने की जो है जंजीर, स्वर्ण श्रृंखला के मतलब के सोने की जंजीरों से बंध जाने से हमारा जो है अपनी गति और उड़ान हम सब भूल चुके हैं। बस अब तो सपने ही देख रहे हैं कि हम तरु मतलब के वृक्ष के फुनगी मतलब के शाखाओं पर हम कब झूला झूलेंगे। ठीक है बेटा। आगे है, ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। आगे कभी पक्षियों के जो है अरमान बता रहे हैं कि पक्षी क्या इच्छा चाहते हैं। पक्षी आगे बोल रहे हैं, ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने,
हमारे अरमान ऐसे थे कि हम नीले आसमान की सीमा पाने के लिए हम उड़ते, और लाल किरण सी चोंच खोल, मतलब कि सूर्य के जैसे लाल किरण जैसे हमारी चोंच को खोलकर चुगते तारक अनार के दाने, मतलब कि तारे जो हैं, तारक यहाँ पे तारे बोले गए हैं, ठीक है, तारे हैं। तो चुगते तारक अनार के दाने, जो आकाश में तारे जो खिलते हैं तो उन्हें क्या अनार के समान लगते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि हम उन्हें स्वतंत्र होकर चुगते, अगर हम हमें खुले आसमान में छोड़ दिया जाए, क्योंकि स्वतंत्रता के कारण ही वो उड़ेंगे बेटा। अगर हम पिंजरे में बंद करके कहेंगे उड़ जा, थोड़ा उड़ेंगे वो। तो स्वतंत्रता रहने से वो क्या आकाश में उड़कर तारे जो है अनार के दाने जैसे जो दिखाई दे रहे हैं उन्हें वो खा सकें, चुग सकें। होती सीमाहीन शिजित से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो शिजित मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो यहाँ पे बेटा सीमाहीन मतलब जिसकी सीमा ही ना हो। क्षितिज मतलब के क्षितिज मतलब बेटा धरती और आकाश के जो मिलन बिंदु, जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हैं। क्षितिज क्या होता है? जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अर्थात इसका है बेटा या तो सीमाहीन मतलब कि सीमा, जिसकी सीमा ही ना हो, वहां से हम क्या अपने पंखों से होड़ा होड़ी मुकाबला करते उड़ते और कहाँ पहुंचते? जहां पर धरती और आकाश का मिलन होता है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। फिर पक्षी बोले हैं या तो क्षितिज मतलब आपको पता ही बेटा धरती और जहाँ आकाश है उसकी जो वहां पर मिलते हैं, आज तक तो किसी ने देखा ही नहीं है, सिर्फ हमने कल्पना ही की है ना। तो क्या वो बोले कि अगर मिलन हमारा अगर यहाँ पे या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, या हम वहां पर हमारा जो है धरती और आकाश जहाँ में मिलते हैं हमारा उड़ते उड़ते मिलन बन जाता। अगर नहीं बनता तो क्या हमारी जो है मृत्यु हो जाए, ठीक है, मृत्यु हो जाती, तो भी हम खुश थे अगर हम स्वतंत्र होकर उड़ते। मगर हम उड़ना ही चाहते हैं, उड़ते ही। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में बिघन न डालो। आगे जो है पक्षी 4 वाक्यों में जो 4 लाइनों में बोल रहे हैं, नीड़ ना दो चाहे टहनी का, हमें क्या नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, मतलब कि हमें